फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। अगेन हम बात करने वाले हैं आज सी-सेप की। सी-सेप व्हाट इज इट एग्जैक्टली? सी-सेप बची हुई सीटों का एक स्पेशल राउंड है, राइट? या आप बोले कि स्पोर्ट राउंड, स्पेशल राउंड, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू से दिस थिंग, राइट? सो ये अगर हम बात करते हैं, आपको पता ही होगा, जोसा किस लिए होता है? यहां पर जोसा की काउंसलिंग होती है आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए। मिला जुला के अगर हम बात करें 100+ कॉलेजेस हैं जिनके लिए होता है और ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम आईआईटीज को छोड़ दें, राइट, सो आईआईटीज के बाद जितनी भी एनआईटीज में अगर सीटें बच जाती हैं, राइट, क्योंकि आपको पता है कि जब हम जोसा की काउंसलिंग कर रहे होते हैं ना, तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा रोड में भी समझा देता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि तुमने क्लास 12th की जेई मेंस दिया और फिर जेई एडवांस दिया। तो अगर मान लीजिए 12 लाख लोगों ने या 10 लाख लोगों ने जेई मेंस दिया, तो उसका यहां पर आप ये पढ़ लो 20% जेई एडवांस देता है, जो क्वालिफाई हो जाता है 20% ही होता है, राइट? तो 2 लाख मान लीजिए क्वालिफाई हुए, 2-2.5 लाख इन्होंने जेई एडवांस देने का इनको मौका मिलता है। मतलब जो जेई एडवांस देगा उसको मिलते हैं आईआईटीज, राइट? किसको? आईआईटीज में जाने का मौका। और जो जेई मेन देता है उसको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में जाने का मौका। फिर होती भैया काउंसलिंग। काउंसलिंग कौन सी होती है? जोसा की। जोसा में एक बार चॉइस फिलिंग कर देते हो। चॉइस मतलब आप अपनी चॉइस के हिसाब से सारी फिलिंग कर देते हो और उसके हिसाब से आपको 6 राउंड तक, पहले राउंड में कुछ नहीं मिला तो दूसरे में मिलता है, दूसरे में नहीं तो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे राउंड तक मतलब लोगों को यहां पर सीटें मिल जाती है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है ना कि कई लोग जो सीटें मिल रही होती हैं या मिल जाती हैं उस पे नहीं रिपोर्ट करते। उसकी जगह वो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस को ले लेते हैं या किसी यूनिवर्सिटी लेवल के कॉलेजेस को ले लेते हैं। क्योंकि मेरे भाई, मैं अगर मान लीजिए महाराष्ट्र से हूं तो एमएसटी सीईटी भी कर रहा हूँ या कोई और स्टेट का मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग कर रहा हूँ, एमपीडीटी की कर रहा हूँ, बेबजी की कर रहा हूँ, जेक चंडीगढ़ कर रहा हूँ, जेक दिल्ली कर रहा हूँ, या फिर मैं आईपीयूसीटी कर रहा हूँ। मतलब इतनी काउंसलिंग है बाबा, चकरा जाओगे तुम। इसके बाद हम स्टेट की काउंसलिंग के बाद यूनिवर्सिटी लेवल की काउंसलिंग, मणिपाल है, एसआरएम है, बीआईटी है भैया, यहाँ पर थापर है भैया, एचबीटीयू है, ट्रिपल एमयूआईटी है, एक से बढ़कर एक कॉलेजेस की मतलब यूनिवर्सिटियों की अलग काउंसलिंग हो रही थी। तो किसी ने भाई साहब जेपी गुना ले लिया, किसी ने जेपी नोएडा ले लिया, या XYZ कोई मणिपाल चला गया। तो जिसने चली गया उसको मिल रहा था, छठे राउंड में मिल गया, उसने भी फिर भी ड्रॉप कर लिया। तो इसके बाद क्या होगा? या फिर जिसने सीट ले ली, रिपोर्ट कर ली, बाद में गया कि भैया नहीं चाहिए क्योंकि अब हमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस से बेटर कॉलेज मिल गया, राइट? तो सीट लेने के बाद भी कई लोग छोड़ देते हैं। जब सीटें जो छूटती हैं, क्योंकि भाई एक टाइम दिया जाता है, टाइम लिमिट, उस टाइम में आप सीटें छोड़ सकते हो। जब सीटें छोड़ दी तो अब वो सीट कहां जाएंगी भैया? कॉलेजेस को तो भरना है। तो फिर एक आता है स्पेशल राउंड, राइट, जिसको हम बोलते हैं सी-सेप राउंड, राइट? सो यहां पर रिमेनिंग सीट के लिए, किसके लिए? बची हुई सीटों के लिए होने वाला राउंड को बोलते हैं सी-सेप राउंड। और यहां पर भैया उड़ उड़ के लगती है। कैसे? मतलब जिसको मिला था यहां पर जोसा की काउंसलिंग में, जिसको जो एनआईटी मान लीजिए यहां पर मिला था 30,000 पे क्लोज हो गया था, हो सकता है कि यहां पर 80,000 की रैंक पे, 1 लाख की रैंक पे मिल जाए। क्लोज हुआ था 30,000 की रैंक पे, 30,000 की रैंक वाला कोई बैठा नहीं। और हो सकता है अगर यहां बचाओ कोई फीमेल कैटेगरी हो या स्पेसिफिक कैटेगरी की सीट बची हो, तो उसमें 1-1 लाख मतलब रैंक का फर्क आ जाता है, 2-2 लाख की रैंक का फर्क आ जाता है। ओरिजिनल उस रैंक पे जो कट ऑफ गया था और बाद में, दिस इज रियलिटी। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कहां कितनी क्या सीट बची हो और उसकी काउंसलिंग कैसे करना है, उसी के बारे में यह है। रैंक तुम्हारी 6 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो, राइट, 1 लाख हो, मतलब यहां पर मौका मिलता है, बस अगर तुम ब्रांच से कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी हो तो। चलो तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं यहां पर, राइट? टोटल राउंड 6 होते हैं, किसके लिए, राइट? इसके बाद सी-सेप राउंड में सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज होता है, आईआईटीज नहीं पार्टिसिपेट करता है। चलिए, सो ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दिया था, राइट? यू कैन पार्टिसिपेट, जेई मेंस, कट ऑफ, ये सीट, डिमका। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सीट, ये भी मैंने बता दिया था आपको, राइट? आपको फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। सी-सेप की बात करते हैं, क्यों हो रहा है? ट्रिपल आईटीज के लिए हो रहा है, एनआईटीज के लिए हो रहा है और जीएफटीआईज के लिए हो रहा है,
राइट, बची हुई सीटों के लिए। लेकिन यहां पर सी सेप का प्लस पॉइंट क्या होता है, क्योंकि उड़ उड़ के लग रही होती है। किसके? उड़ उड़ के। रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी कॉलेजेस का, किसी भी कॉलेजेस, मान लीजिए मेरिट की हम बात करें, मैकेनिकल का यहाँ कट ऑफ 30,000 गया, हो सकता है सी सेप में जो लास्ट कट ऑफ क्लोजिंग रैंक 30,000 थी, सी सेप में एक पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट बची, उस कैटेगरी पे किसी ने अप्लाई नहीं किया और किसी लड़की ने अप्लाई कर दिया है, किसी बंदे ने अप्लाई कर दिया, तो 1 लाख की रैंक पर भी वो मिल जाए। यस, ऐसा होता है, ऐसा होगा, राइट। तो यहां पर इसलिए क्या बोला जाता है कि सी सेप को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली काउंसलिंग बोला जाता है, राइट। अगर आपके मतलब की सीटें बची हो किसी भी ट्रिपल आईटी में, एनआईटी में, तो आप यहां पर ले सकते हैं, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहले तो वो जिसने जोसा काउंसलिंग अटेंड की हो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अब तुम कहोगे भैया मैंने जोसा काउंसलिंग अटेंड नहीं की, तो भी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। अच्छा भैया मुझे ये बताओ कि मैंने जोसा काउंसलिंग तो अटेंड की थी और मुझे कॉलेज भी मिल गया था, तो भी आप अटेंड कर सकते हो। फिर तुम बोलोगे कि भाई साहब मैंने जोसा काउंसलिंग अटेंड की लेकिन मुझे कॉलेज नहीं मिला, तो भी तुम अटेंड कर सकते हो, राइट। सो कोई भी यहां कर सकता है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन अलग से हो रहा है। अब रूल बाय रूल चलते हैं, थोड़ा सा आओ जरा नजदीक। यस, रूल नंबर 1 क्या है? कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर फॉर जोसा, जो भी स्टूडेंट ने जोसा काउंसलिंग के लिए नहीं रजिस्ट्रेशन किया, भरा ही नहीं, जोसा ही नहीं दी कि काउंसलिंग किसके लिए हो रही है, आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, नहीं किया, राइट, उसको लगा कि नहीं मिलेगा मुझे, वो भी रजिस्टर कर सकता है, राइट। अब रूल नंबर 2 पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर जोसा एंड वर अलॉटेड ए सीट इन एनी राउंड, राइट, अगर उसने किया था जोसा और कोई भी सीट अलॉटेड हुई थी, आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, किसी भी राउंड में उसको कोई भी सीट अलॉट हुई थी वो भी कर सकता है। रूल नंबर 3, जिससे देखिए जो मैंने बताया वही आएगा। कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर जोसा एंड वर नॉट अलॉटेड ए सीट इन एनी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया था और जोसा की काउंसलिंग भी अटेंड की, चॉइस फिलिंग भी करी, लेकिन छठे राउंड तक ससरा कोई कॉलेज नहीं मिला, कोनो कॉलेज नहीं मिला, तब भी वो बंदा अटेंड कर सकता है, मतलब पास हो गया ये बंदा भी। अब रूल 4 भी देख लेते हैं, आओ तुम किस कैटेगरी में बताओ नीचे कमेंट करके। कैंडिडेट हु हैव एक्सेप्टेड द सीट एंड पेड द पार्शियल एडमिशन फीस, मतलब जब भी देखो कोई आपको सीट अलॉट होती है ना जोसा में, तो फ्रीज फ्लोट और आपको स्लाइड का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। अगर तुमने ये करा है, मतलब सीधी सी बात है कि जब तुम्हें जोसा के राउंड में कोई भी सीट अलॉट हुई है और तुमने अगर फीस, राइट, भर भी दी है, किस चीज की, सीट को एक्सेप्ट करने वाली फीस भरते हैं ना जोसा में, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी हो गया, राइट। कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन सी से। रूल नंबर 5, कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड, और जिस कैंडिडेट ने अगर ऑप्ट किया होगा वहां पर नॉट टू पार्टिसिपेट इन ए स्पेशल राउंड, राइट, सो बस वो नहीं कर सकता है, राइट। टाइम ऑफ रिपोर्टिंग के टाइम पे अगर आपने ये करा होगा नॉट टू पार्टिसिपेट इन ए स्पेशल राउंड, तो आप नहीं कर सकते हो। चलिए, तो अब ये एक चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? csep.nic.in। अब यहां पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन का मतलब सीधा सा है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में बता रहे होगे, मम्मी का नाम ये, पापा का नाम ये, यहाँ रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है और ये सारी चीजें, मैं ओबीसी कैटेगरी का, एससी का हूँ, एसटी का हूँ, इस डोमिसाइल का हूँ, मैं यूपी का हूँ, पंजाब का हूँ, बिहार का हूँ। तो ये सारी कैटेगरी जब भरोगे तो अलग अलग कॉलेजेस में, मान लीजिए, राइट, तुम अलग अलग, मान लीजिए एससी के हो तो एससी का सर्टिफिकेट दो भैया। तुम अगर मध्य प्रदेश के हो तो डोमिसाइल होगा तुम्हारे पास, डोमिसाइल, मूल निवास प्रमाण पत्र, तो डोमिसाइल भरो, राइट। तुम कह रहे हो ईडब्ल्यूएस के हो तो इनकम होगा या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, वो सबमिट करो। तो डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ता है, तो वही चीज है, अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट। सो यहाँ पर रोल नंबर, डिटेल और पार्टिसिपेट, मतलब सारी चीजें जो पूछ रहा है वो डालना है, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब भरना है, आपको अपने बारे में बताना है। अब जैसा आपने दूसरी काउंसलिंग में करते हो, देखो सारी स्टेट की काउंसलिंग हो, सब में रजिस्ट्रेशन तो होता है, किसी का भी ले लो, एमपीडीटी ले लो, यूपीएसडब्ल्यू ले लो, बेबजी ले लो, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, आईपीसीटी गुजरात का ले लो, रीप ले लो, कुछ भी ले लो, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, अलग अलग खंडों की बॉडी। इसी तरह से सी सेप एक अलग हो गई। अब उसने बोल दिया डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होगा, 10 चाहिए होगा, 12 चाहिए होगा, राइट। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कैटेगरी के हो, जनरल के हो तो फिर नहीं चाहिए होगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, मतलब अगर तुम हैंडीकेप्ड हो
तो भैया तुम बताओ कि हैंडीकैप्ड हो, कैसे पता चलेगा? सर्टिफिकेट होगा, वो लगाओ, राइट। स्टेट एलिजिबिलिटी उन्हीं लोगों को लगेगा जो 12th कहीं से इंडिया से बाहर किए। वैसे तो इतने लोग नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई है इंडिया के बाहर से 12th किया तो उनको ये लगेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड एफिडेविट भी उनको लगेगा, राइट। अब इन केस ऑफ ओबीसी और या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का उनका लेटेस्ट का बनाना चाहिए। आपको भी पता है ईडब्ल्यूएस कब है भाई? 2021 का बना हुआ नहीं चलता, हर साल अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए वो, मतलब अप्रैल से मार्च के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का नहीं माना जाता है। फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अब देखो टाइप ऑफ कैंडिडेट, राइट, इस पे देख ले फीस उनकी कितनी कितनी लगेगी, किसमें? सी सेब पे। सी सेब राउंड के लिए तुम्हारी फीस कितनी लगेगी? तो कैटेगरी है स्टूडेंट जिसने नहीं रजिस्टर किया है जोसा, पहला कैंडिडेट तो वो है, उसको भी 37,000 लगेगी। और SC ST PWD के हो तो वहां पर 17,000 लगेगी। ये जो फीस तुम्हें लग रही है इसलिए लग रही है कि भैया देखो लास्ट राउंड है, तुम सीट लोगे तो ना, मतलब ऐसा हंसी टिटोली तो नहीं कर रहे हो, ऐसे पार्ट टाइम के लिए थोड़ी ना तो नहीं आए हो कि मतलब मिली तो ले लेंगे, नहीं तो, राइट। ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, तो उन्होंने एक फीस रख दी। अब इससे क्या होगा ना कि बच्चों को फीस के खोने का, इस तमाम चीजों का डर होगा। अगर उसमें कोई सीट अलॉट हो जाती है हमें तो वो फीस कहीं ना कहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें उन्होंने रख दिया कि भाई ऐसा ना हो कि बच्चे फिर से छोड़ के भाग ले, तो उन्होंने फीस रख दी। तो जो स्टूडेंट नहीं रजिस्टर किया था जोसा में, उनकी ये फीस, रजिस्टर फॉर जिसने जोसा के लिए रजिस्टर किया था एंड डिड नॉट गेट एनी सीट, राइट, उनके लिए ये फीस, गॉट द सीट जिन्होंने यहाँ पर रजिस्टर किया था और कोई सीट मिल गई, राइट, एंड डिड नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस। अगर आपने जोसा में रजिस्टर किया या नहीं किया उनके लिए भी है, और अगर किया और कोई सीट एक्सेप्ट ही नहीं किया आपने, उसकी फीस नहीं भरी, तो उनको भी 37,000। और अगर फीस भरी है उसमें, राइट, जोसा की काउंसलिंग मान लो 5th राउंड में बन गया तुम्हें और तुमने वहां पर ली और सीट एक्सेप्टेंस फीस भर दी, तो तुम्हें मात्र 2,000 रुपया लगेंगे, मात्र 2,000 रुपया, फिर 37,000 रुपए नहीं लगेंगे। किसको? जो पहले जोसा की काउंसलिंग में पैसे दे चुके, राइट, उनकी बात हो रही है, क्योंकि वो फिर एडजस्ट हो जाएगी, बाकी सबको लगने हैं, राइट। अब यहां पर फीस फॉर कैंडिडेट हु वर अलॉटेड ए सीट इन NIT IIIT GFT अंडर SC ST कैटेगरी एंड पेड द सीट एक्सेप्टेंस फीस बट विड्रॉल कैंसिल द सीट। अगर आपने वहां पर जोसा में यहां पर सीट एक्सेप्टेंस फीस भरी है, देखो घुमा फिरा के बात करें, कान यहां से पकड़ा है, यहां से पकड़ा है, इनका भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि तुमने अगर हमारे बड़े भैया की काउंसलिंग में जो जोसा करा रहे थे उसमें तुमने कोई फीस भरी है कोनो भी प्रकार की, मतलब सीट को एक्सेप्ट करनी फीस, तो ठीक है भैया यहां मत भरो, हम तुम्हारी वो फीस उठा लेंगे और उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो तुम्हें सिर्फ 2,000 रुपए लगेंगे, राइट। लेकिन जिन्होंने ना वहां भरी तो यहां तो तुम्हें भरना पड़ेगी सीट एक्सेप्टेंस फीस, यही वो बोल रहे हैं, राइट। द फीस फॉर कैंडिडेट हु वर अलॉटेड इन सीट NIT इन जोसा एंड पेड द सीट एक्सेप्टेंस बट डिड नॉट एक्सेप्ट द सीट या कैंसिल, सिलेंडर, विड्रॉल, ये सारी चीजें कर दी, उनको भी छोड़ो। क्योंकि भाई साहब मैंने क्या बताया था, सीट यहां कैसे बचती, लेने के बाद भी कई बच्चे छोड़ते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में अच्छा मिल गया, अलग अलग स्टेट की होती है ना, मान लो मैं MP का हूं, मुझे स्टेट में कई अच्छे कॉलेजेस मिल गए, SGSITS का मिल गया मुझे, CSIT या DAB भी मिल गया मुझे, MITS मिल गया, RGP भी मिल गया, JEC मिल गया, मैंने वहां ले लिया, मुझे लगा कि नहीं ये बेटर है। किसी का पर्सनल इश्यूज होता है, अपनी स्टेट से बाहर नहीं जाना है, अपनी सिटी से बाहर नहीं जाना है, कोई यूपी का यूपी को मिल गया भैया, IIT लखनऊ मिल गया, KNIT मिल गया, BIET मिल गया, IART इलाहाबाद मिल गया। सो अब ये जो है ये लोग पहले उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, या फिर किसी ने बिट सेट भी दिया, ये तो दिया यहां मिल गया, अब बच्चा बड़ा उसने दिया है बिट सेट दिया है और बिट्स गोवा मिल गया है या बिट्स पिलानी मिल गया, तो बिट्स पिलानी मिल गया, तो अब बच्चे ने क्या कहा, मैं यार बिट्स पिलानी जा रहा हूँ या बिट्स गोवा जाऊंगा, हाँ वादियों में, सो अब वहां पर चला गया बिट्स गोवा, उसने ये सीट छोड़ दी। तो देखो ये सिलेंडर, विड्रॉल कुछ भी किया हो उनके लिए भी ये फीस है, राइट। अब यहां पर चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग मतलब सी सेप में जैसे आपने बाकियों में चॉइस फिलिंग की, यहाँ पर आफ्टर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड द फिल द चॉइस फिलिंग, मतलब अपनी चॉइस के हिसाब से फिल करो, तो चॉइस हिसाब से फिल करो, क्या फिल करो, कॉलेजेस को, इसी को कहते हैं चॉइस फिलिंग, राइट। तो द वैकेंसी डाटा आफ्टर द जोसा राउंड 6,
displayed on the CS portal नवंबर 16 को. The choice filled by candidate during JOSA counseling are not acceptable. एंड पहली चीज बता रहे हैं, तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि भैया जो तुमने हमारे बड़े भैया की काउंसलिंग अटेंड की थी, बड़े भैया मतलब यहाँ पर जोसा है, तो जोसा की काउंसलिंग में अगर तुम चॉइस फिलिंग कर दिए हो तो हम नहीं मानेंगे, ये यही बता रहे हैं, राइट. तो तुम्हें बेसिक लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूं कि भाई साहब देखो, ये एक अलग कंडक्ट बॉडी है. जैसे तुम स्टेट की काउंसलिंग में बैठ रहे हो ना, अपने स्टेट की, उस स्टेट की काउंसलिंग में जब तुम बैठोगे तो वहां अलग रजिस्ट्रेशन कर रहे हो भैया, वहां अलग चॉइस फिलिंग कर रहे हो, तो ससुरा यहां भी तुम्हें अलग ही करना है. क्या करना है? अलग ही करना है. तुम जोसा का मत कर लेना कि जोसा में तो हम कर दिए थे, वहां हमने कॉलेजेस भी चूज कर लिए थे, अब काहे नहीं मिले हो. तो भैया काउंसलिंग में कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ना हिंग लगेगी ना फिटकरी और लगे, हाँ बाकी अब मत बोलो. The choice filled by the candidate during JOSA counseling are not acceptable and candidate will have to fill fresh choice filling for C-shape. नए तरीके से, सही तरीके से फ्रेश करनी पड़ेंगी. और ये कौन बताएगा? रॉथर जेलिस. तो हम बताएंगे ना तुम्हें सारी चीजें. इसका प्रेडिक्टर भी हम लाए थे जिसमें हमने सारा बताया हुआ है. देखो यहाँ पर प्रेडिक्टर हमने बता के सारी चीजें बता दी, मतलब course.student खबरी इतना ही डाल दोगे तो ये आ गया. जैसे तुमने यहां पर करा, अब देखो ये प्रेडिक्टर पे, अब यहां पर क्या आ गया, यूपी की देख लो, एमपी की देख लो, जेक चंडीगढ़ देख लो, महाराष्ट्र देख लो, टीन देख लो, आईपीसीडी देख लो, इसके सबके प्रेडिक्टर हमने यहाँ पर लाए थे. तो सबकी काउंसलिंग से भी आप पता कर सकते हो क्या मिला क्या नहीं मिल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा. अब सीट अलॉटमेंट. सीट अलॉटमेंट से मतलब क्या है? Fees for candidate who have been allotted a seat for the first time in C-shape, right? So candidate type, seat acceptance fees for general, EWS, OBC और SC/ST की अलग होती है, right? तो जब सीट का अलॉटमेंट होता है, so who been allotted a seat of first time in C-shape? 38,000 रुपया, राइट. बताया था ना 37,000 कुछ और 500 रुपए और यहाँ पर हो रहे. एंड फीस फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड इन सीट इन जोसा एंड C-shape एंड वांट टू एक्सेप्ट द सीट अलॉटमेंट ऑफ C-shape, नील कुछ नहीं लगेगा, राइट. सीट एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग का यहाँ पर बताया गया, राइट. अब देखो फ्रीज, इफ द कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड. फ्रीज मतलब क्या होता है? रुकना, थमना, ठहरना. मतलब हमें यही ब्रांच चाहिए थी, यही ब्रांच भैया पसंद है और हम इसी को लॉक कर रहे हैं. लॉक कर दो मतलब कंप्यूटर ने लॉक कर दिया और इसके बाद डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, क्योंकि C-shape में भी राउंड 1 राउंड 2 हो रहा है ना, तो फ्रीज कर दिया एंड आपने वो चॉइस लेकर उस कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया, एडमिशन ले लिया और जल्द किल. हाँ. सो अब स्लाइड मतलब इफ द कैंडिडेट इज लुकिंग फॉर, स्लाइड का मतलब होता है उसी कॉलेज में ले रहे हो, लेकिन अगर कोई सीट और बचती है उसी कॉलेज में, सीट मतलब कोई और ब्रांच बचती है, मान लो मैकेनिकल में ले लियो, तुम सोचना सिविल में अगर हो जाता तो बढ़िया होता, तो वहां पर स्लाइड ऑप्शन चूज कर सकते हो, राइट. सो वही फ्लोट, अगर कैंडिडेट आपने जो भी भरा हुआ था कोई आपको मिल गई, आपने कहा ठीक है सर इसमें हम कर लेंगे, लेकिन ऊपर जो डाले थे अगर वो मिल जाता तो वाह क्या बात थी. तो कंप्यूटर को तुम ये इंटरेक्शन मतलब कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन चूज कर रहे हो, तो ये तुम उसको बता रहे हो कि भाई साहब मैंने स्लाइड ऑप्शन चूज किया, मतलब देखो और किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहिए तो यही है, क्योंकि हमारी सुनरिया यहीं पर पढ़ रही है, तो हमने वहां पर, राइट, हमारा बाबू सोना जो भी है, जिस वजह से भी जाना चाह रहे हो, तो हम लेना तो इसी कॉलेज में चाहते हैं और किसी कॉलेज में नहीं चाहते. अब देख लेना, अगर कोई ब्रांच मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसमें ही कर लेंगे, सीधी सी बात है. प्लॉट में यही ऑप्शन चूज किया, राइट. तो अब ये सारी चीजें फिर भैया पढ़ना है वहां, और बाकी कोई डाउट आए तो रोथर जेलिस से पूछना है. कौन रोथर जेलिस? हम, राइट. रोथर जेलिस बताएंगे, इंस्टाग्राम पे आओ, ROTHRJELIS. कुछ और पूछ रहे हैं कहाँ जाए, क्या करें क्या नहीं करें, सब पूछ लो. और स्टूडेंट खबरी ऐप को डाउनलोड कर लेना, तो है ना काम की बात. सारी चीज बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, सारी काउंसलिंग को भाई पढ़ लो, चाहे कहीं से काउंसलिंग करोगे यहीं से. जी हाँ, वो एक डायलॉग है ना फेमस, पढ़ लो चाहे कहीं से. तो सीधी सी बात है, देखो IITs NIT ट्रिपल IITs के लिए पढ़ रहे हो ना तुम, एक अच्छा टॉप कॉलेजेस चाहते हो. IITs NIT ट्रिपल IITs के अलावा भी होते हैं कई NITs से बेटर, कई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जबरदस्त कॉलेजेस है, राइट, जो कई NITs को मात कर देते हैं. नॉलेज चाहिए, जरूरी नहीं है सब कुछ यही नहीं होते, राइट. सो अगर तुमने एक अच्छी रैंक ला ली है 2-3 साल मेहनत करके, तो अब उसका यूटिलाइजेशन करना सीखो. एक अच्छा अगर तुम्हें कॉलेज नहीं मिला तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद. इसके बाद नहीं बोलेंगे. चलो ठीक है, बाय बाय, टेक
इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें।